आइए आज के इस सेशन में फिजिक्स में जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आता है प्रकाश, उसको लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। और इस सेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सभी लोग प्रेजेंट हैं, बड़े कंसंट्रेट भाव से सभी लोगों को वीडियो को वॉच करना है, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी शोरगुल के। रख हौसले तेरा भी कभी मुकाम आएगा, रख हौसले तेरा भी कभी मुकाम आएगा, तू किसी के काम आए या ना आए, कम से कम अपने काम तो आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको शिक्षा जो होती है वो इंसान को बनाती है, साजती संवारती है। और अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो ये शिक्षा कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। कोई साथ या ना दे या ना दे, लेकिन आपका नॉलेज हमेशा साथ आपका देगा। तो आइए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं ये समझना है। लाइट क्या है ये जानना है। प्रकाश वो भौतिक साधन है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है, भौतिक साधन है, साधन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, यानी वह एक भौतिक साधन है प्रकाश जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और वस्तु कैसे दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, याद रखना है। क्या है? ऊर्जा भी है। और फिजिक्स के अंतर्गत ही हम ऊर्जा ऊष्माओं का अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत ही ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा, जैसे क्वेश्चन आया कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आपकी एक ऊर्जा है, याद रखना है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। और जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है, जो प्रकाश दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 आंगस्टांग से लेकर के आपकी 7800 आंगस्टांग तक होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 3900 आंगस्टांग से लेकर के 7800 आंगस्टांग तक होती है। आइए समझते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है ये समझना है। प्रकाश के बारे में बताया हमने, और इसी प्रकाश से रिलेटेड आती हैं आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं या इन्हीं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में लुमिनियस बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुमिनियस बॉडीज। मिस्टर शोर न करिए, क्या है? लुमिनियस बॉडीज या प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। तो याद रखना है कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य का स्वतः का प्रकाश है विद्युत बल्ब। विद्युत क्या हो जाएगा? बल्ब। बल्ब, मोमबत्ती आदि, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वतः प्रकाशित होती हैं। तो जो वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इंग्लिश में लुमिनियस बॉडीज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दीप्त वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, इतना बार याद रखना है, जिनका स्वतः का प्रकाश होगा वो दीप्त होंगी। तो जैसे सूर्य आ गया। सूर्य ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कौन? सूर्य। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। और ये जो हमारा सन होता है ना, सूर्य, इसमें लगभग सूर्य में 71% आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट। कितनी परसेंट प्रेजेंट? 71%। और यही हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर के हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो हीलियम कण का निर्माण करते हैं। और जब हीलियम कण बनता है आपका He, तो इसके साथ ही अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक, इस प्रकार से हमारा सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं हो गया, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या है ये समझना है। पहली क्या समझा आपने? दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरी आपकी क्या है? अदीप्त। अदीप्त का मतलब ये होता है जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए मिट्टी, पृथ्वी भी कह सकते हो, पृथ्वी, मेघ, पहाड़ आदि, ये ऐसी वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश नहीं होता, इसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। तो हमने क्या क्या समझाया?
हमने बताया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, और साथ ही बताया प्रदीप्त वस्तु में अदीप्त वस्तु में। इतना समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रकाश जो होता है सीधी सरल रेखा पर चलता है, यानी प्रकाश जो आपका चलेगा सीधी सरल रेखा में चलेगा। और प्रकाश के जो कण होते हैं वो पैकेट या बंडलों के रूप में होते हैं, चलते हैं, छोटे छोटे पैकेट बनाता है, इस प्रकार से चलता है। तो प्रकाश के इन छोटे छोटे कणों को, पैकेटों को ही हम फोटान कहते हैं, याद रखना। फोटान से क्वेश्चन करता है। फोटान क्या है, तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों का समूह होता है जिसे हम फोटान कहते हैं। क्लियर। प्रकाश का जो वेग होगा निर्वात में कितना वेग होता है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करना। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है। ये एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के छोटे छोटे कण जो चलते हैं पैकेट के रूप में, उसको हम फोटान कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जैसे प्रिज्म से हम सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो ये गुजरने के बाद क्या होता है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि तरंग दैर्घ्य किसका होता है, किस प्रकाश का, किस रंग का। तो आपको तरंग दैर्घ्य में याद रखना है लाल, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वहीं बैगनी रंग का जो होता है वो सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य, बैगनी का। और वहीं जस्ट इसका अपोजिट, बैगनी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और लाल का अपवर्तनांक कम होता है। और हमारा क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल नीला क्यों आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष। तो बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, बैगनी रंग का, ये बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हमारा आसमान नीला नज़र आता है। तो याद रखना है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसे, कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग की होती है, तो लाल, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो ये आपकी होती है बैगनी की। यदि पूछे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका बैगनी रंग का होगा, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी रंग का। तो आज के सेशन में हमने आपको ये लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में इसका और डिटेल लेकर के बहुत जल्द आपके मध्य प्रेजेंट होंगे। आज के सेशन में बस इतना ही।